इस बच्चे ने अपने फादर को यूज कर दिया कोविड में। इस बच्चे की फैमिली की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए, कुछ चीजें बेचनी पड़ी, कुछ चीजों को गिरवी रखना पड़ा। उसकी मदर ही सिर्फ बची थी, एक जिम्मेदार पर्सन, और उस पर बहुत ज्यादा लोन हो गया। क्या आपको लगता है इस कंडीशन में इस बच्चे ने जेई क्रैक किया होगा या नहीं किया होगा? एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो ये दिखाएगा कि किसी भी फेज ऑफ लाइफ से तुम अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड कर सकते हो, बदल सकते हो। आज की वीडियो हर उस बच्चे के लिए जो इस मोमेंट पे सोच रहा है कि यार मुझे गिव अप करना पड़ेगा, मेरी कंडीशन खराब है, मेरी प्रिपरेशन खराब है, मेरे आसपास के रिसोर्सेज खराब है, मैं लेट हो गया हूँ, मेरे मार्क्स बहुत कम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आज तुम्हें कम बैक करना है। बहुत बार मैं मेरी वीडियोस में बोलता हूँ कि अब पॉसिबल नहीं है IIT जाना, 99 परसेंटाइल पॉसिबल नहीं है, 2 महीने बचे, 3 महीने बचे, बट एक तरीका है जिससे पॉसिबल है। एक तरीका है जिससे अभी भी AIR अंदर 1500 लाना पॉसिबल है, बोर्ड्स में टॉप करना पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। एक तरीका जहां तुम तुम्हारी पोटेंशियल को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे लेके आ जाते। एंड ऐसा नहीं है कि उस तरीके के लिए तुम्हें कोई गॉड लेवल होना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे ही एक 15-17 साल के बच्चे ने ये करके दिखाया। उससे पहले मैं तुमसे चाहता हूँ कि अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी इकट्ठा करके एक बार कमेंट कर दो, एक बार बोल दो कि मैं इस एग्जामिनेशन में आग लगा दूंगा, मैं इस एग्जामिनेशन में फोड़ दूंगा। बोल्ड वर्ड सारे जो तुम्हें लगता है तुम्हें इस एग्जामिनेशन के संग जो करना है वो बोलो, वो बोल के कमेंट करो, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, एक पूरे कन्विक्शन से हेड टू टो तुम्हारी बॉडी का एक एक सेल वो बात बोलना चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जामिनेशन को फोड़ के आ सकता हूँ। चाहे वो बोर्ड्स एग्जाम हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, CUET हो, फर्क नहीं पड़ता, जस्ट कमेंट डाउन, मैं इस पूरे एग्जामिनेशन को फोड़ के रख दूंगा, आई विल बी दी टॉपर। जो तुम्हारा एम है ना इस एग्जामिनेशन को लेके वो कमेंट कर। ये वीडियो अगर तुमने देख लिया, जो मैं बताने वाला हूँ उसको सिर्फ नेक्स्ट 11 दिन के लिए फॉलो कर लिया, तुम्हारा कमबैक हो जाएगा, तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ एक बच्चे की जिसका नाम था रोहित। मैं जेई इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत रेगुलरली कोटा में रहता हूँ, कोटा में विजिट करता हूँ। ऐसे एक शाम में कुछ टीचर्स के साथ बैठा था एंड ऐसे डिस्कशन में एक पॉइंट निकल के आ गया कि जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं ये मेहनत नहीं करते हैं, ये बेकार कंडीशंस में टूट जाते हैं। वहां पे एक बच्चे की कहानी सामने आई जो 2021 का जेई एस्पिरेंट। 2020 हमें पता है कि कोविड के साल थे और लोगों की हालत खराब थी, लोगों के घर में डेथ्स हो रही थी, लोगों के पैसे जा रहे थे। ऐसी ही कुछ कंडीशन थी रोहित की। रोहित वैसे ही एक एवरेज बच्चा था, बहुत मुश्किल से पैसे वगैरह देके उसकी कोटा की फीस भरी गई थी। वो कोटा से भी वापस आ गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, क्योंकि उसके फादर एक ट्रक ड्राइवर थे, वो लॉकडाउन में नहीं रह सकते थे, वो घर पे बैठ के नहीं रह सकते थे। उन्होंने कोविड के टाइम को अपॉर्चुनिटी माना कि शायद मैं 4 पैसे ज्यादा कमा सकूं, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल चीजें इंप्रूव हो सके। एंड उन्होंने एम्बुलेंस चलाई, इंटरस्टेट जो लोगों को लेके जाना था वैसे बसेस चलाई, एंड इससे उनको हो गया कोविड पॉजिटिव होने के बाद वो घर पे ही थे, उन्हें खांसी जुकाम वगैरह हुआ, कोविड उन्हें पॉजिटिव हुआ। उनको कोविड पॉजिटिव पता चलने के बाद पूरी फैमिली का टेस्ट कराया गया और पता चला कि रोहित की दादी को भी कोविड पॉजिटिव आया है एंड रोहित की मम्मी को भी कोविड पॉजिटिव आया है। रोहित की मम्मी तो एसिम्प्टोमेटिक थी, मतलब उन्हें ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए थे एंड वो क्वारंटाइन होके ही ठीक हो गई थी। लेकिन क्वारंटाइन होने के बाद भी रोहित के फादर की हालत बिल्कुल खराब हो गई, उन्हें फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, वहां ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हुई, निमोनिया हो गया एंड पहले रोहित के फादर की डेथ हो गई एंड फिर रोहित की ग्रैंड मदर की डेथ हो। ये समय था लगभग फरवरी मार्च का। रोहित की फैमिली बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे थी, जितना भी उन्होंने कमाया था, जो भी उनके पास था, उनकी मदर ने सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन वो ना अपने फैमिली के 2 मेंबर्स को बचा पाई थी और ना अब उनके पास पैसे। ऐसे में रोहित क्या ही जेई की तैयारी करता, इतना बड़ा बोझ जब वो 17 साल का था उसके ऊपर आ गया था, उसकी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी बंद थी, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। और ऐसे में वो जेई मेन का एक अटेम्प्ट देके आता है। उस साल जेई मेन के 4 अटेम्प्ट हुए थे, तो वही नेक्स्ट अटेम्प्ट वो देके आता है, उसके इस अटेम्प्ट में मार्क्स आते हैं 37। ये रिजल्ट देख के ऐसा नहीं है कि रोहित की मदर ने उसे डांटा। रोहित ने बोला कि मम्मी अब मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकूं, मेरे अंदर दुख है, मेरे अंदर बहुत परेशानियां है, मेरा दिमाग नहीं चलता, मुझे रोने का मन करता है एंड ऐसे में मैं किताब नहीं खोल सकता, तो मार्क्स ऐसे आने ही लाजमी है। इस पे रोहित की मम्मी बोलती है कि बेटा तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मतलब तेरी उम्र में किसी भी बच्चे के ऊपर ऐसे दुख नहीं आने चाहिए, बट मैं बस एक ही बात कहूंगी कि तेरे फादर और ग्रैंड मदर के जाने के बाद, क्योंकि तू सिर्फ मेरा एक इकलौता बच्चा है, तू तेरी लाइफ में क्या करेगा वही डिसाइड करेगा कि आगे की जिंदगी खुशी से भरने वाली है या फिर जो दुख मेरे पास
आज है वैसे दुखों से ही भरे रहने वाली है मेरी जिंदगी। शायद ये बात रोहित के दिल पे लग गई। रोहित समझ गया था कि अगर उसने वेस्ट कर दिया अपना ये साल, या फिर उसने अपना करियर वेस्ट कर दिया, उसकी मदर के पास ना उसकी अच्छी प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस है, ना उसकी मदर के पास कोई मीन्स है कि वो उसके घर को चला सके। मतलब वो अपने साथ साथ अपनी मदर की लाइफ भी बर्बाद कर देगा। रोहित कुछ नहीं बोलता उस दिन, एंड उस रात रोहित सिर्फ रोता रहता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के कोटा में वहीं अपने टीचर को कॉल करता है, अपनी सारी कंडीशन बताता है और टीचर से बोलता है कि सर मैं बस आपको इसलिए कॉल कर दिया कि मुझे आपसे हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को पता है कि क्या करना है, मेरे को पता है कि जेई निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा टिप्स नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं चाहिए, मैं बस आपको कॉल करके बता रहा हूँ कि आप मुझे वापस रिजल्ट वाले दिन कॉल जरूर कर ले, बिकॉज मैं अब से अपना 100% बेस्ट देने वाला। लास्ट पूरी रात रोहित सिर्फ रोया था, बट वो सुबह टाइम पे उठ के ये कॉल करने के बाद उसके अंदर अलग ही एनर्जी थी। उसने सर से बस ये नॉर्मल टिप्स ली थी कि मैं कहाँ से पढ़ूं, क्या मटेरियल्स हो सकते हैं, कितना मेरा टाइम टेबल रह सकता है। एंड रोहित ने अपना रूम बंद किया, अपने फोन पे सारे उसकी जो डिस्ट्रैक्शन थे, जो दोस्तों के नंबर थे, क्योंकि कोविड का माहौल चल रहा था, सबसे वो बातचीत करता था, सब एक दूसरे के दुख शेयर कर रहे थे, उसने सब बंद कर दिया। उसने लिटरली अपने फोन में से हर वो बंदा जिसका फोन उसको आ सकता था उस सबको ब्लॉक कर दिया। फिर रोहित बैठा, रोहित ने अपने पास जितनी किताबें थी सब किताबों का बंडल लगाया, अपना पूरा सिलेबस उसका किस लेवल का है उसको लिखा, एक प्लान बनाया एक अगले अटेम्प्ट के लिए जो अगस्त में होने वाला था। एंड डेली रोहित 16 आवर्स पढ़ाई करता था, उस रूम में लॉक्ड होता था, हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाता था, दिन में सिर्फ 2-3 बार कमरे से बाहर आता था खाना खाने के लिए। कट हो गया था वो पूरी दुनिया से, उसकी मदर से भी वो ज्यादा बात नहीं करता था, वो बस खाने के टाइम उनके पास बैठता था, उनसे बोलता था वो ठीक है, उनको दिलासा देता था मैं कुछ करके ही रहूंगा। ऐसे करते करते वो महीने उसके गुजरे, उसने कुछ पैसे भी खर्च नहीं करवाए अपनी मम्मी के। एंड अब एग्जाम का दिन पास आ गया, एग्जाम का दिन आया। रोहित इस बार अंडर कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में नहीं गया, तो उसे पता था कि उसने कमबैक कर लिया, उसे पता था कि एग्जामिनेशन अब बहुत छोटा पहाड़ है उसके आगे, जो पहाड़ को वो ऑलरेडी तोड़ के आ चुका है पहले। उसने एग्जामिनेशन दिया, उसने आंसर की भी चेक नहीं करी, वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एग्जाम का दिन आया, टीचर ने भी उसको एज प्रॉमिस कॉल किया, एंड उसने टीचर को बोला सर 99.8% आई। एंड यहाँ से एक बच्चा जिसने फैमिली मेंबर्स खोए, जिसने कोविड जैसे दर्दनाक फेज में प्रिपरेशन करी, जिसके पास पैसों के मीन्स नहीं थे, उसने सब चीजों को साइड में कर दिया एंड वो जेईई मेन में 99.8% लेके आया। एंड फिर बाद में उसका आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ। दिस इज योर ओन पावर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, अगर तुमने ठान लिया, अगर तुमने खुद के अंदर वो मोटिवेशन लेके आया जो सेल्फ इनर मोटिवेशन है, जहां बाहर की मोटिवेशन की नीड नहीं है। तुम्हारा खुद का अपना मन तुम्हें एक चीज के ऊपर बांधे रख रहा है और तुम जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। मेहनत की कोई लिमिट नहीं है, डेडिकेशन की कोई लिमिट नहीं है, आपकी ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है। मैं ये जानता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसमें 99.9% लोग होंगे जिसकी कंडीशन रोहित से बेटर ही होगी। अगर तुम 0.1% में भी हो जिसकी कंडीशन रोहित जैसी है इन एनी सेंस, तब भी रोहित ने किया है तो तुम भी कर सकते हो। यू जस्ट नीड कन्विक्शन ऑन योरसेल्फ। एंड इस वीडियो में ये कन्विक्शन ही मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें ये रोहित की स्टोरी से प्रूव करना चाहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुम्हारे अंदर ही वो कैपेबिलिटी है कि तुम आईआईटी हो, नीट हो, बोर्ड्स हो, एनी एग्जामिनेशन, इसको कुछ महीनों में तुम क्रैक कर सकते हो। एंड क्रैक नहीं कर सकते हो तुम इसमें जो चाहो वो रैंक लेके आ सकते हो। अगर तुम कमबैक करना चाहते हो, अगर इस स्टोरी को सुन के तुम्हें जरा सा भी लग रहा है कि हाँ तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम कमबैक कर सकते हो, प्लीज एक बार कमेंट कर दो आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। एंड अब कुछ टिप्स की बात करूंगा कि ये कमबैक में कौन सी ऐसी टिप्स है जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। जो 11 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीजें कर लो बस 11 दिन के लिए। 12वें दिन से तुम्हारी साइकिल खुद ऑटोमेट हो जाएगी, तुम खुद महीनों महीनों मेहनत करोगे और तुम्हारे गोल को अचीव करोगे। नंबर 1, एक दिन का ब्रेक लेना है तुम्हें, पूरा ब्रेक लेना है तुम्हें, सब कुछ छोड़ दो। उस दिन क्लास मत जाओ, उस दिन कुछ मत करो, उस दिन बस बैठ के सोचो, बस बैठ के सोचो, आंख बंद कर करके बस खुद के अंदर ये प्लॉट करते रहो, खुद को ये कन्विक्शन देते रहो कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे नेक्स्ट 2 महीने 4 महीने ये करना है। जिसको बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग करो, उस दिन ओवर थिंकिंग करो अपने माइंड में कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये चीजें मुझे छोड़नी है। अपने माइंड को पूरे दिन तुम्हें बस ये चीज सिखानी है, बहुत प्यार से, बहुत इमोशनल होके कि तुझे ये करना है। पूरे दिन का ब्रेक लो एंड उस दिन के एंड पे फिर अपने नेक्स्ट पूरे 2 महीने में तुम्हें क्या करना है वो नोट डाउन करो और क्या नहीं करना है। नहीं करने में आ सकता है कि सोशल मीडिया नहीं चलाना है, दोस्तों से बात नहीं करनी है, बाहर नहीं घूमना है, ज्यादा
नहीं सोना है, सब लिखो। हर एक बड़ी प्रॉब्लम को अपने दीवार के हर एक कोने में लगा। कहीं भी तुम्हारे रूम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम देखो और वहां पे तुम्हें ये मोटिवेशन ना आए कि तुम्हें क्या नहीं करना है। दिस इज योर डे 1 टास्क। अगर तुम जब भी वीडियो देख रहे हो उस दिन तुम बस सब छोड़ दो और एंड कमबैक के लिए तैयारी कर लो। जो एथलीट करते हैं कि वो बहुत बड़े मैच से पहले एक दिन पहले रेस्ट लेते हैं, अपनी बॉडी को तैयार करते हैं। तुम भी खुद को तैयार कर लो, बिकॉज आगे तुम्हें बहुत बड़ी बैटल लड़नी है। नंबर 2, अब तुम्हारे पास गोल्स नहीं होंगे, अब तुम्हारे पास सिर्फ एम होगा। कोई गोल्स नहीं होंगे, कोई ड्रीम नहीं होंगे, बिकॉज गोल्स ब्रेक हो रहे हैं, ड्रीम्स ब्रेक हो रहे हैं। यू जस्ट हैव अ एम। अपने लिए वो एम डिसाइड कर लो। वो एम हो सकता है बोर्ड्स में 90+ % लाने का, वो एम हो सकता है जेईई मेन में 99.9 परसेंटाइल लाने का, जेईई एडवांस में 1000 से अंडर AIR लाने का। अपने माइंड में वो एम फिक्स कर लो एंड उस एम से ना ब्रांचेस निकालो कि इस एम के लिए क्या मुझे लगता है। अगर मुझे 99 परसेंटाइल लानी है तो मेरा सिलेबस 100% कवर होना चाहिए, ये एक ब्रांच। अगर मुझे 99.9 परसेंटाइल लानी है तो मुझे वीक के 3 मॉक टेस्ट देने पड़े। अगर मुझे 99.9 परसेंटाइल लानी है तो मुझे 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सारी ब्रांचेस ला लो। यहाँ इस एम से तुमने तुम्हारी टू डू लिस्ट बना ली कि इस एम को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या लगेगा। ये एम लिस्ट तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए। सोने के अलावा हमेशा तुम्हारे आंखों के आगे होने चाहिए और डेली तुम्हें खुद के लिए अकाउंटेबल होना है कि हाँ मैं इस लिस्ट को फॉलो करूं। नंबर 3, इस लिस्ट से जो रिसोर्सेज की नीड है वो सारे रिसोर्सेज तुम्हें आज ही क्लब कर लेने। ज्यादा से ज्यादा तुम 1-2 दिन का टाइम लो, बट वो कोई कौन से लेक्चर्स होंगे, वो कौन सी बुक्स होंगी, वो कौन से क्वेश्चंस के मटेरियल होंगे, सब तुम्हें लिख लो। तुम्हें अब अगले कुछ महीने वापस नहीं जाना, कुछ नया नहीं ट्राई करना। तुम्हारे एम से जो टू डू लिस्ट निकली है उसके लिए सब कुछ, उसके लिए जो जो लग रहा है वो अब तैयार कर लो। अगर तुम्हें बेड पे पढ़ते हो बट तुम्हें लगता है कि उसके लिए तुम्हें चेयर पे पढ़ना पड़ेगा, चेयर तैयार कर लो। तुम्हें अनइंस्टॉल करनी पड़ेंगी कुछ एप्लीकेशंस, वो कर लो। हर रिसोर्स अपने लिए बना के रख लो। PYQ उसकी बुक नहीं है तो बुक मंगा लो, पैसे नहीं है तो डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अगेन पैसे नहीं है तो PYQ को एज टेस्ट सीरीज बना लो। यू जस्ट गैदर योर रिसोर्स। 4th पॉइंट है से नो टू आउटर मोटिवेशन एंड यस टू इनर मोटिवेशन। कमेंट करके बताओ, आई विल नॉट रिलाई ऑन आउटर मोटिवेशन, आई विल जस्ट रिलाई ऑन माई इनर मोटिवेशन। आउटर मोटिवेशन बहुत टेम्पररी होती है। जब दिल में आग लगती है, जब दिल से मोटिवेशन निकलती है, वो मोटिवेशन जाती नहीं है जब तक वो अपना काम करके ना जाए। तुम आज के बाद आउटर मोटिवेशन पे नहीं डिपेंडेंट रहोगे, तुम किसी एक्सटर्नल बंदे के मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। अपने अंदर की इनर मोटिवेशन को समझो। वो इनर मोटिवेशन हो सकती है, जैसे रोहित के केस में थी, अपनी मदर को दुखी ना देखने की। तुम्हारे केस में तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारी कंडीशन हो सकती है, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, तुम्हारे खुद के फ्यूचर विजन हो सकते हैं। वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे अंदर इनर मोटिवेशन इग्नाइट करेगी, उसके पीछे जरूर भागना है तुम्हें। एंड लास्टली, क्योंकि ये जर्नी बहुत बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, ट्रस्ट मी ये बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, तुम्हारी हिम्मत को बार बार तोड़ेगी, लेकिन इस हिम्मत टूटने के बाद भी तुम काम करोगे, तुम पढ़ाई करोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ स्मॉल विंस हमेशा मोटिवेशन देंगे। अपने लिए छोटी छोटी स्मॉल विंस को हमेशा प्लांट कर लो एंड उनके अकॉर्डिंग ही खुद को मोटिवेट रखो। मैं मेरी जेईई प्रिपरेशन में डेली के टारगेट सेट करता था और रात में उन टारगेट्स को इवेल्युएट करके अपने लिए स्मॉल विंस क्रिएट करता था। किसी दिन मैं 100% अचीव करता था, किसी दिन 60-70 होता था, तो किसी दिन मोर देन 100% अचीव होता था। एंड वो स्मॉल विंस मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, इनर मोटिवेशन की तरह काम करते थे कि अगले दिन मुझे पिछले दिन से ज्यादा बेटर काम करना है और मैंने जो जो टारगेट सेट किया उससे ज्यादा अचीव करना है। गाइज, ये एक स्टोरी थी और ये कुछ टिप्स थी जिसकी मदद से तुम किसी भी स्टेज में, मैं लिख के देता हूँ कि तुम कमबैक कर सकते हो, तुम वो रैंक ला सकते हो जो तुमने कभी सोची थी, तुमने तुम्हारे क्लास या प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में सोची थी कि यार ये रैंक चाहिए। वो रैंक हासिल कर सकते हो, वो कॉलेज हासिल कर सकते हो, बट तुम्हें कमबैक वैसे ही करना पड़ेगा जैसे रोहित ने किया था। तुम्हें स्ट्रेटेजीज यही फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैंने पिछले 5 पॉइंट्स में बताई। लास्टली, ऑन एन इमोशनल नोट, मैं तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में जो आ रहा है, जो तुम खुद को बोलना चाहते हो, तुम उस कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं खुद से भी तुम्हें रिप्लाई करूंगा। आज खुद को एक कन्विक्शन दे दो जैसे रोहित ने अपने टीचर को कॉल करके दिया। ये कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए एक स्टार्ट की तरह काम करना चाहिए कि तुमने यहाँ पे एक प्लेज ले लिया, एक शपथ ले ली है कि तुम ये करोगे। एंड कितना मजा आएगा अगर 2-3 महीने बाद तुम वापस इस वीडियो पे आओ या मेरी किसी भी वीडियो पे आओ और आके बोलो कि मैंने उधर ये प्लेज ली थी और आज देखो मैंने वो अचीव किया है, उससे भी बड़ा अचीव किया। इमेजिन करो जब ऐसी चीजें तुम किसी को प्रूव करोगे तो कितना मजा आएगा, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसी के साथ इस कमबैक के लिए तुम्हें और भी बहुत रिसोर्सेज लगेंगे जो चैनल पे अवेलेबल है। हर चीज पे वीडियो बनाई जा रही है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सबको मास्टरी करने की वीडियो, मेंस को मास्टरी करने की वीडियो सब बनाई जा रही है। चैनल को चेक कर लो। मैं मानता हूँ कि हमारा चैनल नया है बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और हमारा डेडिकेशन उससे भी ज्यादा है तुम्हें तुम्हारे राइट पोटेंशियल तक लेके जाने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी को इस वीडियो की नीड है तो उसके साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डू योर कमबैक।